प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित स्वपन वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक क्लास के श्लोक नंबर 5 से आगे पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। श्लोक नंबर 5 में जैसा कि कंचुकी ने उससे कहा, संबशक से जो दो सैनिक थे उनमें एक का नाम संबशक था, जो हटो हटो करके साधु सन्यासियों को हटा रहे थे वन में से। तो उनसे कहा कि आप लोग ऐसे इन साधु सन्यासियों को मत हटाओ, 5वें श्लोक में। उसके बाद वो दोनों सैनिक आर्य तथा कि आर्य ठीक है जैसा आप कहते हैं, निष्क्रांत हो, दोनों निकल जाते हैं। योगेंद्रायण कहता है हंत है से विज्ञानम अस्ति दर्शनम, कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है भाई, इसने बड़ी समझदारी की बात कही। वत्से उपसर्पव तावतैनम, चलो इसके पास चलते हैं। कंचुकी के बारे में कहा योगेंद्रायण, ये आदमी ठीक है, ये जो मना करके गया भाई इनको क्यों हटाते हो साधु सन्यासियों, चलो इसके पास चलें। वासव दत्तारी तथा ठीक है। योगेंद्रायण उपसृत्य उसके पास जा कर के कंचुकी का, भो किम कृत यम उत्सारणा, अरे क्यों यहाँ हटाया जा रहा है, इन लोगों को क्यों हटा रहे। कंचुकी भो तपस्वी, कि हे तपस्वी, क्योंकि आचार्य योगेंद्रायण ने तपस्वी का वेश धारण किया हुआ था, इसलिए उसने कहा कि हे तपस्वी। योगेंद्रायण आत्मगत मन में, तपस्वी नीति, कि तपस्वी ऐसा कहा इसने, गुणवान खलवय माला पे, ये बात बड़ी अच्छी लगी, वैसे तपस्वी कहा इसने, पर अपरिचयात तो, पर परिचय नहीं है ना, इसलिए तो श्लिष्यते न मनसी, मेरे मन को थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, परिचय नहीं इसलिए मन को अच्छी नहीं लगी। कंचुकी भो श्रेताम, है सुनो, ऐसा खलु गुरु ही अभिहित नाम धे अस्माकम महाराज दर्शकस्य भगनी पद्मावती। कंचुकी कहता है, देखो श्रेताम सुनो, ऐसा खलु यह गुरु भी अभिहित नाम धेयम, गुरुओं ने रखा है जिसका नाम अस्माक, हमारी महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है, हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है। सा ऐसा यह नो महाराज मातरम, हम हमारे महाराज की माता महादेवी के आश्रम स्थानम अधिगमन में, आश्रम में जाकर के तत्र भवत्या राजगृहम यास्यति, फिर राजगृह को लौट जाएगी। तत्द्य अस्मिन आश्रम पदे, तो आज इनके आश्रम स्थान में वासो अप्रेतो अश्या, वास होगा, आज तो यहीं आश्रम में ही रुकेंगे। तद भवन्ते, लेकिन आप, उसने कहा कंचुकी ने कि ये हमारे महाराज की बहन पद्मावती है और ये आज यहीं रुकेंगे आश्रम में, लेकिन इनके रहने से आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको जो काम करने हैं वो करें। ये श्लोक नंबर 6। तीर्थोदकानि शमदः कुष्मानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि, धर्मप्रिया नृपश्रुता नैहि धर्म पीड़ामिच्छेत् तपस्वीषु कुलव्रतम एतदस्या। उनका देखो राजकुमारी पद्मावती यहाँ आ रही है, लेकिन इनके आने से आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि तीर्थोदकानि, हाँ आप, क्योंकि आपको जो भी क्रियाकलाप करने हैं वो कर लें। यदि आप तीर्थोदकानि, तीर्थों का जल लाना है ले आए, समिधे, समिधाएँ लानी यज्ञ के लिए, अपने आप लिया जाके वन से। कुष्मानी दर्भान, फूल लाने हैं, घास लानी है। स्वेरम वनात उपनयंतु, निर्भय होकर वन से ले आओ, यदि ये चीज़ चाहिए तो आप वन से निर्भय होकर ले आए। तपोधनानी है तपस्वियों, धर्म प्रिया नृपसुता, हमारी नृपसुता मन राजकुमारी जो धर्म प्रिया, बड़ी धर्म प्रिय है, राजकुमारी बड़ी धर्म प्रिय है, नृपसुता मन राजकुमारी। न ही धर्म पीड़ा इच्छेत, ये धर्म पीड़ा देना नहीं चाहती। तपस्वी सुन, तपस्वियों को, हमारे राजकुमारी कभी भी तपस्वियों को ये धर्म पीड़ा देना नहीं चाहती, उनके क्रियाकलापों में व्यवधान पैदा नहीं करती, क्योंकि कुल व्रतम एततस्या, इसके कुल का व्रत यही है, क्योंकि इसके कुल का व्रत यही है। तपस्वीषु कुल व्रतम एततस्या,
इसके राजकुमारी पद्मावती के कुल का व्रत है जो यही है कि ये तपस्वियों को कभी भी धर्म पीड़ा देना नहीं चाहती। इसलिए आप तीर्थों का जल आपको पूजा सामग्री या और दैनिक क्रियाकलापों में जो सामग्री चाहिए, जो भी सामान चाहिए आप निर्भय होकर ले आएँ। इनके रहने से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको तीर्थों का जल, समिधाएँ, फूल, दर्भान, घास आप स्वयं वनात उपनयंतु निर्भय होकर मन से ले आए। आपको जो भी चाहिए है तपस्वी तपोधन तपस्वी के धनी, तप के धनी। धर्म प्रिया नृपसुता राजकुमारी बड़ी धर्म प्रिय है। न ही धर्म पीड़ाम इच्छेत, वो आपको धार्मिक कार्यों में पीड़ा देना नहीं चाहेगी, क्योंकि तपस्वीसु हाँ कुलव्रता में ततस्या, इसके कुल का व्रत यही है कि ये कभी भी तपस्वियों को परेशान नहीं करती। तो इस श्लोक में जो छंद है वो है वसंत तिल का छंद। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगा, और इसमें अलंकार काव्यलिंग अलंकार है, रस है शांत। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो हैं, तपोधनानी शब्द आया है, तप से धनानी, साधनानी तप से, साधनानी व तपोधनानी, चतुर्थी षष्ठी भक्तन। धर्म प्रिया, धर्म प्रिय यस्यशा, बहुब्री समास है इसमें। धर्म पीड़ा, धर्मस्य पीड़ा, धर्म पीड़ा षष्ठी तत्पुरुष ये है। उसके बाद योगेंद्रायण, स्वागतम स्वागतम मन में, एवं ऐसी बात है कि ये पद्मावती, ऐसा सा मगध पुत्री पद्मावती, क्या यही वो मगधराज पुत्री पद्मावती है? योगेंद्रायण सोचता अच्छा यही वो मगधराज पुत्री पद्मावती है क्या? पुष्पक भद्र आदि भी आदेशिकई आदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति। पुष्पक भद्र आदि जो भविष्य वक्ता हैं, पुष्पक और भद्र नाम के दो ज्योतिषी, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि मगध देश की राजकुमारी पद्मावती हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, उससे उसका विवाह होगा। तो क्या यही वह पद्मावती है? पुष्पक भद्र आदि, तो इसमें छोटा प्रश्न भी आ जाता है कि भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों का क्या नाम था? तो पुष्पक भद्र। योगेंद्रन कहता है तो क्या ये वही पद्मावती है जो पुष्पक भद्र नाम के ज्योतिषियों ने जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, उससे विवाह होगा महाराज का। तो तभी तो प्रद्वेष श्लोक नंबर 7। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों का क्या नाम था? तो पुष्पक और भद्र। ये या पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये आपको मगध देश की। उसको जैसे पता चला कि ये मगध राजपुत्री पद्मावती है और इसका विवाह हमारे महाराज उदयन से होगा, तो इसको अपनापन सा महसूस हुआ योगेंद्रायण को। इसलिए इसने कहा प्रद्वेषो भगवानो व संकल्पात उपजायते भर्तृदाराभिलषित्वात् अस्याम में महती स्वता। उसने कहा कि किसी के प्रति प्रद्वेष, द्वेष या बहुमानो सम्मान, संकल्पात उपजायते, ये भावना से पैदा होता है, भावों से पैदा होता है। क्योंकि भर्तृदारा अभिलषित्वात्, ये पता चला कि हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, तो मैं महती स्वता, मेरी इसके प्रति बड़ा अपनापन हो गया है, लगाव सा हो गया है। वासवदत्ता राजदारी कहते कि राजकुमारी इति श्रुत्वा भग्निका स्नेहो अपि में अत्र संपद्यते, मेरा भी इसके प्रति बहन जैसा प्रेम हो गया है। तते प्रविशति पद्मावती से परिवारा चेटी, तब प्रवेश करती है स्टेज पर पद्मावती और परिवार दास दासियों सहित पद्मावती। चेटी दासी कहती है एतु भर्तृदारिका इदम आश्रम पदम प्रविशतु, इधर आओ है राजकुमारी, इधर आश्रम में प्रवेश करो। तते प्रविशति उपविष्टा तापसी, तब प्रवेश करती एक तपस्विनी जो बैठी हुई। तापसी स्वागतम राजदारिकाया, राजकुमारी जब आश्रम में जाती है तो है राजकुमारी का स्वागत है। वासवदत्ता यम स राजदारिका, क्या यही वो राजकुमारी है? अभिजन अनुरूपम खलु अस्य रूपम, वास्तव में इसके अनुरूप इसका
रूप भी है, इसके वंश के अनुरूप इसका रूप है, जैसा कुल है वैसा ही रूप भी इसका है। पद्मावती आर्य वंदे, पद्मावती कहती है आर्य मैं आपको वंदना करती हूँ। तपस्विनी चिरम जीव, आप लंबी उम्र वाली बने। प्रविश्य जाते, बेटी आओ। प्रवेश का तपोवनानी नाम अतिथि जन से गेहम, तपोवन तो अतिथियों के अपने घर होते हैं, इसलिए निसंकोच भाव से आ जाइए। पद्मावती बहुत ठीक है आर्य विश्वस्तास्मि, अब मैं विश्वस्त हूँ। अनेन बहुमान मान वचनेन अनुगृहित अस्मि, इस बड़े सम्मान पूर्वक वचनों से मैं बड़ी अनुगृहित हुई। वासवदत्ता स्वगतम मन में न ही रूपम वाग अपि खलु ऐसा, केवल रूप ही नहीं इसकी तो वाणी भी बड़ी मधुर है। पद्मावती का रूप ही नहीं इसकी तो वाणी भी बहुत मधुर है। तापसी भद्रे इमाम तावत भद्र मुख से भगनिकाम कश्चित राजा ने वरिति, है भद्रे इमाम, इस भद्रमुख से भगनिका, महाराज की बहन का कोई राजा क्या वर्ण नहीं करता है। चेटी कहती है अस्ति, हाँ है, राजा प्रद्योत नाम उज्जैनी है, उज्जैनी का राजा प्रद्योत। सहदारकस्य कारणात्, उसके पुत्र के कारण, दूतम संपातम करोति, दूत भेजाए। वासवदत्ता बहुतु, अच्छा ऐसा है, ऐसा चाहिए आत्मीदानी समृता, तो इसका मतलब ये तो अपनी हो जाएगी फिर। तापसी आर्या खलु यम आकृति अस्य बहुमानस्य, है आर्या इसकी आकृति इतने सम्मान के योग्य है। उभय राजकुल मेहतर, दोनों ही राजकुल बहुत उच्च स्तर के हैं। आर्य किम, तब पद्मावती कहती आर्य किम दृष्टो मुनिजने, है आर्य देखा क्या कोई मुनिजन, आत्मन अनुगृतम, जो हम पर अनुग्रह करे। अभी प्रेत प्रदाने, मैं को इच्छानुसार दे करके, तपस्वी जन्म मनिंद्रताम, तपस्वी जनों को निमंत्र करो। तावत के किम इच्छेद, जाओ उनको इच्छानुसार जो कोई मांगे, और कौन क्या मांगता है उनको दो, जिससे कि हम पर बड़ी कृपा हो। कंचुकी, पद्मावती ने कंचु से कहा है कंचुकी जाओ साधु सन्यासी से कहो कि वो मुझसे कुछ भी मांगना चाहे वो मांग ले, जो दान पुण्य मांगना चाहे मैं दे दूंगी, जिससे मैं भी यहाँ मन में आकर मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ दान पुण्य किया है। तो कंचुकी यदि अभिप्रेतम भवत्या, जैसा आपकी इच्छा। भो आश्रमवासी ने तपस्विने, अरे ओ आश्रमवासी तपस्वियों, सुनंतु आप लोग सुने, क्योंकि पद्मावती ने कहा है कि आश्रम में आप आवाज़ लगा कर कह दो जो कोई कुछ मांगना चाहे मुझसे मांग ले। यही अत्र भवती मगधराज पुत्री, ये मान्य मगधराज पुत्री अनेन विश्रम्भेण, विश्वास से उत्पादित विश्रम्भ उत्पन्न हुआ जो विश्वास, धर्मार्थम अर्थेन उपनिंद्र, आपके धर्मार्थ के लिए, आपको दान पुण्य के लिए आपको बुला रही है, आप कुछ मांगने के लिए आ जाएं, ऐसा उस समय आवाज़ लगा है आश्रमवासियों आप लोग राजकुमारी से कुछ मांग लें।